बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब की तैयारी अच्छी हो रही होगी। सो बेटे इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 9th क्लास की इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस है ना, जो पैराग्राफ्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सॉरी फॉर डैट कि मैं यूनिट वाइज तो ये पैराग्राफ नहीं बना सका बिकॉज कि मैं गेस्ट पेपर बना रहा हूँ। तो जिन बच्चों को तो पता चल जाए कि ये किस चैप्टर में से है दैन डेट्स गुड, और जिनको ना पता चले वो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। नंबरिंग आप मुझे कमेंट के अंदर कर दीजिएगा, चाहे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कर दीजिएगा। ऊपर ये व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तो इस पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये फ़लाँ पैराग्राफ नंबर जो है ये किस चैप्टर में से आया हुआ है। तो एज सुन एज जितना जल्दी हो सकेगा मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अच्छा बेटे, ये मैंने टोटल 21 के करीब जो है ना वो पैराग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना सुबह और शाम के लिए बनाए हैं। जैसा कि आपको पता है बेटे, आपको सुबह भी 3 पैराग्राफ आने हैं और दोपहर के टाइम भी आपको 3 पैराग्राफ आने हैं, और उन तीनों में से आपने 2-2 करने हैं। 4 नंबर का एक पैराग्राफ होना है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके तो एंड तक देखें, तो अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल कामिल यकीन है मेरा कि इंशाल्लाह सुबह जो पैराग्राफ आएंगे 3 पैराग्राफ वो भी इसी में से ही होंगे, और जो नेक्स्ट इंशाल्लाह पैराग्राफ आएंगे दोपहर के टाइम इंशाल्लाह वो भी इसी में से ही होंगे, ठीक है जी। तो मैं सिर्फ पैराग्राफ का कुछ हिस्सा पढ़ूँगा। आप लोगों ने अपनी बुक के मुताबिक जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये पैराग्राफ फ़लाँ चैप्टर के अंदर है, या एटलीस्ट आप एक पेज पकड़ के ना तो उसके ऊपर उसके 2-4 वर्ड जो है ना लिख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में याद ना रहे, तो आपके लिए परेशानी ना बने, ठीक है। पेज के ऊपर लिखे होंगे, जस्ट उसको बाद में जाके सनशाइन से कर ले, पायलट से कर ले, कोई नोट्स है आपके पास तो उसमें से कर ले, जहाँ से भी आपने करना है वहाँ से आप उसको कर लें। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले बस मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और कमेंट सेशन के अंदर डन लिख दीजिए, और सब बच्चे जो है ना वो एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। तो पहला पैराग्राफ है जनाब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज़ अ नेशन बिल्डर, ठीक है। अब ये कौन से चैप्टर में है, या आप लोगों ने जस्ट वहाँ पर जाके निशान लगा लेना, बाद में आपने इसको याद कर लेना है। याद तो यकीनन आप सबको होगा, लेकिन आप लोगों ने इन पैराग्राफ्स को अच्छी तरह से करके जाना है, ठीक है। और जिन बच्चों को बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो सिर्फ यही पैराग्राफ कर ले, तो इंशाल्लाह उनके 8 नंबर जो है वो पूरे आ जाएंगे। तो पहला पैराग्राफ मैंने बताया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज़ अ नेशन बिल्डर। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हीज़ क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मिग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ये फ्रॉम है, फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD, ठीक है। अब ये कौन से पैराग्राफ में से है, या आपने चैप्टर में से है, वहाँ से आपने जाके निशान लगा लेना है। पैराग्राफ नंबर 3, द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु रेंडेड यूजफुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड, ठीक है। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 6 में से है, तो वहाँ से जाके आप लोग इसको निशान लगा लें। ड्यूरिंग द प्रीवियस जर्नी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये भी पैराग्राफ नंबर चैप्टर नंबर 6 में से ही है, ये भी आप अच्छी तरह से कर लें। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज अमंगस द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम, ये भी पहला चैप्टर नंबर 6 में से ही है, तो ये भी आप निशान लगा लें। उसके बाद बेटे पैराग्राफ नंबर 6, ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंडरटूक अ कंट्री वाइड टूर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है। सुबह आने के बहुत ज़्यादा चांस है इसके। एक ये वाला पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ नंबर 3, और एक पैराग्राफ नंबर जनाब पैराग्राफ नंबर आपका पहला, ठीक है। ये लाजमी तौर पर कीजिएगा, बाकी करने तो आपने सारे ही है, लेकिन इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ओके जी, पैराग्राफ नंबर जनाब आपके पास है 7 वाला, द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट रीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज बेस्ड ऑन द पाइवॉट ऑफ द मुस्लिम्स यूनिटी एंड वननेस एज अ नेशन, ठीक है। तो ये आपने लाजमी तौर पर पैराग्राफ करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ है 8 वाला, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ, ठीक है। तो ये भी आप लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। पैराग्राफ नंबर 9, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको भी लाजमी तौर पर करें। द ब्लू मस्जिद
हैज़ 6 मीनार्स, ये भी अच्छी तरह से करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये वाला। पैराग्राफ नंबर 11 है, इट वॉज बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसके चांस बहुत ज़्यादा सुबह आने के। अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड राहिला व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। पैराग्राफ नंबर 3, आई कंटिन्यू टू वर्क टू ऑन हीरा बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, ठीक है, ये भी आप अच्छी तरह से कर ले, इंपॉर्टेंट है। आई वॉज एब्सेंट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, I was absent, the advice to leave the patient unattended did not seem right, ठीक है, ये भी अच्छी तरह से कर ले। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 15 है, ड्रग एडिक्शन इज कास्ड बाय environmental factors, a few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background, ठीक है, तो इसको भी लाजमी तौर पर आप कर लें। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 है, noise pollution is one of the biggest source of discomfort, stress and nuisance in Pakistan, ठीक है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। another source 17 वाला पैराग्राफ, another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites, ठीक है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है noise pollution में से। उसके बाद बेटे पैराग्राफ नंबर 18 है, use of technology is another case काज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, लाजमी तौर पर कीजिएगा। पैराग्राफ नंबर 19, नॉइज़ पोल्यूशन काजेज नॉट ओनली इन्वायरमेंटल डैमेज बट इट आल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, ये भी लाजमी तौर पर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट है जी पैराग्राफ नंबर 20, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू एंड नीड्स मोर अटेंशन एट लोकल एंड स्टेट लेवल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। Now and then, this is the most important paragraph. Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see, ठीक है जी, तो ये पैराग्राफ आप लोग लाजमी तौर पर कर लें। ये टोटल मैंने आपको 21 पैराग्राफ बताए हैं। वीडियो को पास करें, वीडियो को रोकें, जहाँ पर आपको लगता है कि ये पैराग्राफ आपको नहीं पता, अपने मुतल्लिका दोस्त को व्हाट्सएप करें, उससे रब्ता करें, या आप मुझे ही व्हाट्सएप डायरेक्ट कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको खुद ज़ाती तौर पर बता दूंगा कि ये पैराग्राफ किस चैप्टर में से आया हुआ है, तो इनको आप लोग लाजमी तौर पर करें, ठीक है। एट दी एंड में वीडियो की सबसे आखिर पर सिर्फ एक ही आप सबसे गुजारिश करूंगा, अगेन एंड अगेन गुजारिश करूंगा, प्लीज़ बेटे एक दूसरे के लिए दुआ करें और कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर लिखें कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।